जब सदन के नेता को सम्मानीय महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जवाब देना था, तो मेरे पास पुख्ता ऐसी जानकारी आई कि कांग्रेस पार्टी के कई सदस्य माननीय प्रधानमंत्री जी के आसन पर पहुंचकर कोई भी अप्रत्याशित घटना कर सकते थे। ये दृश्य मैंने सदन में देखा भी सही। अगर ये घटना हो जाती तो ये अत्यंत अप्रिय दृश्य देश के लोकतांत्रिक परंपराओं को तार तार कर देता। इसको टालने के लिए मैंने माननीय प्रधानमंत्री से आग्रह किया कि उन्हें सदन में नहीं आना चाहिए। ये तो मान करके बैठे थे। उनका लोकतंत्र, संविधान का कोई लेना देना नहीं। उनको तो लगता है कि प्रधानमंत्री पद उनके परिवार की जागीर है, उस पर कोई और बैठ नहीं सकता। ये जो उनके भीतर में नफरत पड़ी हुई है ना, मोहब्बत की दुकान में जो आग भरी पड़ी हुई है ना, उसका परिणाम है। पीएम मोदी पर हमले की प्लानिंग, स्पीकर बोले कल लोकसभा में पीएम के साथ कुछ भी हो सकता था। नमस्कार, मैं हूं रचना सेमवार। क्या भारतीय लोकतंत्र के मंदिर में प्रधानमंत्री की सुरक्षा के साथ कोई बहुत बड़ा खेला होने वाला था? आखिर क्यों लोकसभा स्पीकर को खुद पीएम को सदन में आने से रोकना पड़ा? आज हम बात करेंगे उस सनसनीखेज खुलासे के बारे में जिसने देश की राजनीति में भूचाल ला दिया है। क्या वाकई कांग्रेस ने पीएम मोदी पर हमले की प्लानिंग की थी? इस बड़े सच को जानने के लिए इस खबर को आखिर तक देखिएगा और एफपीएन यानी फ्रंटलाइन ब्रेकिंग न्यूज को लाइक और फॉलो करना मत भूलिएगा। दरअसल संसद के गलियारों से एक ऐसी खबर आई है जिसने सबको हैरान कर दिया है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने एक बहुत बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि बुधवार को लोकसभा में पीएम मोदी के साथ कुछ भी अनप्रिडिक्टेबल यानी अप्रत्याशित घटना हो सकती थी। स्पीकर ने साफ कहा कि विपक्षी सांसद, खासकर कांग्रेस की महिला ब्रिगेड, पीएम की सीट को घेरकर कुछ ऐसा करने वाली थी जो लोकतंत्र के इतिहास में कभी नहीं हुआ। इसी खतरे को भांपते हुए स्पीकर ने पीएम मोदी से आग्रह किया कि वे सदन में ना आए। अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये महज एक हंगामा था या इसके पीछे कोई गहरी साजिश थी। बता दें, न्यूज एजेंसी एएनआई के सूत्रों ने तो और भी हैरान कर देने वाली जानकारी दी। दावा किया जा रहा है कि कांग्रेस लोकसभा में पीएम मोदी पर सीधे हमले की प्लानिंग कर रही थी। इसके लिए महिला सांसदों को एक ह्यूमन शील्ड या ढाल की तरह आगे किया गया था। शाम 5 बजे जब पीएम को मोशन ऑफ थैंक्स पर बोलना था, तब विपक्ष की महिला सांसदों ने पीएम की कुर्सी को चारों तरफ से घेर लिया। उनके हाथों में बड़े बड़े बैनर थे। सूत्रों का कहना है कि इसी सिक्योरिटी थ्रेट की वजह से स्पीकर ने सदन को तुरंत स्थगित करने का फैसला लिया। इस पूरे ड्रामे के बीच राहुल गांधी एक खास वाइब के साथ नजर आए। वे पूर्व आर्मी चीफ एमएम नरवणे की एक अनपब्लिश किताब लेकर संसद में पहुंचे। राहुल का तेवर एकदम चैलेंजिंग था। उन्होंने सीधे सीधे कहा कि अगर पीएम में हिम्मत है तो वे सदन में आए, मैं खुद जाकर उन्हें ये किताब दूंगा। राहुल ने किताब का वो पन्ना भी दिखाया जिसमें पीएम के हवाले से लिखा था, जो उचित समझो वो करो। अब सवाल ये है कि क्या ये किताब सिर्फ एक मुद्दा थी या पीएम को उकसाने का कोई जरिया? लोकसभा में भले ही पीएम नहीं बोल पाए, लेकिन गुरुवार को राज्यसभा में उन्होंने जो कहा उसने विपक्ष के पसीने छुड़ा दिए थे। पूरे 97 मिनट तक पीएम मोदी नॉन स्टॉप गरजे। उन्होंने बिना नाम लिए राहुल गांधी और कांग्रेस पर ऐसे वर्ड अटैक किए कि विपक्ष को वॉकआउट करना पड़ा। पीएम ने नेहरू, इंदिरा गांधी से लेकर अर्बन नक्सल और शीश महल जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर गांधी परिवार पर कई प्रहार किए। पीएम ने साफ कहा कि जो लोग मोहब्बत की दुकान की बात करते हैं वही मोदी तेरी कब्र खुदेगी की नारे लगवा रहे हैं। दूसरी तरफ विपक्ष इन आरोपों को पूरी तरह फेक बता रहा है। प्रियंका गांधी ने मोर्चा संभालते हुए कहा कि ये सारे आरोप बेबुनियाद हैं और पीएम को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कभी नहीं की गई। टीएमसी और समाजवादी पार्टी के सांसदों का कहना है कि ये सिर्फ जनता का ध्यान भटकाने का एक डिस्ट्रैक्शन है। लेकिन स्पीकर ओम बिरला अपने बयान पर कायम है। उन्होंने कहा कि विपक्ष का व्यवहार सदन की गरिमा पर एक काला धब्बा है। साल 2004 के बाद ये पहली बार हुआ जब प्रधानमंत्री के भाषण के बिना ही धन्यवाद प्रस्ताव पास हो गया। तो क्या ये वाकई एक सोची समझी साजिश थी या सिर्फ राजनीतिक खींचतान? तो सवाल बड़ा है, क्या संसद के भीतर राजनीति अब सुरक्षा का मुद्दा भी बन चुकी है? क्या विरोध की सीमाएं टूट रही हैं? और क्या आने वाले दिनों में संसद का हर सत्र इसी तनाव से गुजरेगा? देश देख रहा है, संसद देख रही है और लोकतंत्र जवाब मांग रहा है। खैर, इस खबर से आप क्या समझते हैं? अपने राय कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। इसी तरीके से देश और दुनिया से जुड़ी हर छोटी सी बड़ी अपडेट के लिए एफपीएन यानी फ्रंटलाइन ब्रेकिंग न्यूज को लाइक और फॉलो करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।